बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हमने होंडा सिविक 96 मॉडल को 2000 मॉडल में कन्वर्ट भी किया था, इसको रिस्टोर भी किया था और फाइनली एक मरी का ट्रिप लगाया था। उसके बाद इसका बैक साइड से बम्पर टच हो गया था, तो आज उस बम्पर को रिपेयर कर रहे थे। तो वो उसका नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कहाँ तक काम पहुँचा, और इसको पेंट जॉब जो है वो शुरू की हुई है, तो उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बम्पर रखा हुआ है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने इसको यहाँ से तारें बांध के खुद ही घर में रिपेयर किया था। उसका पूरा तरीका मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ से शुरू की है पुटीन। ये आप देख रहे हैं, ये सारी पुटीन लगी हुई है, ये पुटीन लगी है, और इधर से यहाँ पे ये सारी पुटीन लगी हुई है। तो सीन कुछ ये था कि पुटीन मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पे पूरी की है, लेकिन अभी इसको एक और कोट लगना था पुटीन का, लेकिन वो पुटीन ख़त्म हो गई। तो अब जस्ट छोटी छोटी कैविटीज़ हैं थी, तो उनको फिल करने के लिए मुझे एक नया डब्बा पुटीन का परचेज़ करना पड़ना था 250 रुपये का, और उसमें से बिल्कुल माइनर सी पुटीन यूज़ होनी थी, और बाकी सारी मेरी पुटीन पड़ी पड़ी सूख जानी थी, बेकार हो जानी थी। तो मैंने फ़ाइनल एक कोट इसको पुटीन का नहीं लगाया, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है, कैविटीज़ आ रही हैं। तो इनको मैंने इग्नोर किया, क्योंकि ये बम्पर है, बम्पर नीचे वाली साइड पे ये सारा छुप जाना है, नज़र नहीं आना, इतना इसकी शो नहीं है इतनी। तो इसका सिर्फ इतना इतना हिस्सा जो है वो पेंट करना है, जहाँ जहाँ पे टचिंग हुई है। तो वो आज पेंट जॉब हो रही थी। इधर से बम्पर सारा नहीं पेंट करना, ये सारा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हार्डनर लैकर वगैरह लगाया होगा, यहाँ पेंट की ज़रूरत भी नहीं है इतनी, तो सिर्फ इतने से एरिया पे पेंट की ज़रूरत है। तो ये मैंने पेंट रखा हुआ है, ये है, ये देखें, ये पेंट है। ये आपको मिक्स करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये इसका शेड था, ये मैंने गन के अंदर डाला हुआ है और मिक्स कर लिया हुआ है। और पहले तो मैंने एक कोट इसको लगाया, क्योंकि ये पुटीन के ऊपर एक कोट लग चुका है। अब मैं 2-3 कोट इसके ऊपर लगने हैं, फिर इसकी कवरिंग होनी है। तो ये देखें, ये गन है, ये इसमें पेंट का ये है, ये फ्लो है इसकी गन का, इस तरह पेंट निकल रहा है। गन के अंदर पेंट अभी है इसके अंदर। तो मैं जस्ट अभी कंप्रेसर ऑन करता हूँ और नेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ आगे फर्दर। ये थोड़ा सा इसको मैं टाइट कर लूँ, इसका प्लास्टिक जो टब है थोड़ा सा लूज़ है, ये टाइट हो गया। ये एक कोट देख रहे हैं आप, इसको लगा हुआ है, लेकिन हल्के हल्के डॉट्स कैविटीज़ बाकी हैं। पुटीन का एक कोट लगना था इसके ऊपर, ये सारी कैविटीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन वो चूँकि मुझे नया डब्बा लाना पड़ जाना था, मेरे पास पुटीन ख़त्म हो गई थी, तो इतने से एक कोट के लिए, तो इस वजह से फिर मैंने कहा इसको खैर है, यहाँ से इतने से पीस की फिनिशिंग इतनी अच्छी ना भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं कंप्रेसर ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसका। ये कंप्रेसर पड़ा हुआ है, ये इसका स्विच है, ये वॉल है इसका, ये ऑन हो गया। मास्किंग ज़रूरी है, मास्क पहन लेना है, सर को कैप कर लेनी है, ऐनक मैंने लगाई है दूसरी। तो ये देखें, यहाँ प्रेशर आ चुका है, ये देखें इस तरह है, ये प्रेशर है, और इसको सिर्फ जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपने पेंट करना है। ये देखें, ज़रूरत से मकसद है कि इसको 2-3 कोट लगने हैं। तो पहले जस्ट पुटीन के ऊपर ऊपर आपने इसको कवर करना है पुटीन को। जब पुटीन बिल्कुल इस कलर में आ जाएगी, कलर चेंज कर लेगी अपना, तो उसके बाद नीचे नीचे वाले बम्पर को एक जैसा कर देना है। अब ये देखें, पुटीन इक्वल होना शुरू हो गई है, मिक्स होना शुरू हो गई है बम्पर के अंदर। ये देखें, ये एक कोट और लग गया, ये 2 कोट लग गए, अभी एक तीसरा कोट लगेगा, फिर ये पुटीन थोड़ी फाइनल होगी, अपना आप बम्पर के अंदर मिक्स कर लेगी। और ये टब थोड़ा सा लूज़ हो गया, इसको थोड़ा टाइट करूं पहले, या नेक्स्ट में कर लेंगे इसको। तो ये देखें, ऑलमोस्ट पुटीन अंदर छुप चुकी है बम्पर के, अब नज़र नहीं आ रही है। तो अब इसको एक फ़ाइनल कोट लगाएंगे, ये कोट सूख जाएगा फिर फाइनल लगाएंगे। और इसको थोड़ा दूर रख के ऐसे स्प्रे करना है, करीब से करेंगे तो ये पेंट खींचा जाएगा, क्योंकि नीचे लैकर लगा हुआ है। मैंने इसकी कटाई पूरी नहीं की है जिस तरह कटाई करनी थी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, दूर रख के थोड़ा सा आपने इसको स्प्रे मारना है, अगर करीब रख के मारेंगे तो ये खींचा जाएगा। तो फ़िलहाल ये कोट लग गया, अगले कोट में दोबारा दिखाता हूँ। फाइल्स को सूख रहे थे थोड़ी देर, ये सूख जाएगा, तब तक आपसे बाकी दिखा देता हूँ आपको। बोनट के ऊपर जो स्क्रैचेस थे वो मैंने फ़िट कर दिया बोनट।
ये देखें, ये बोनट के ऊपर स्क्रैचेस थे, ये सारा यहाँ से इसको सैंड किया। मैंने इसको पेंट नहीं किया, पेंट वाला प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था उसका, फिर से पेंट करना पड़ना था, हार्डनर लैकर लगना था, वो सारा एक्सपेंस था, सैंडिंग होनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, गर्मी का मौसम है। और फिर मैंने क्या किया, इसको पहले 1000 नंबर के पेपर से सैंड किया, फिर 2000 नंबर के पेपर से सैंड किया। अभी आप देख रहे हैं इसमें शाइन नहीं आ रही है, जैसी शाइन ये दरमियान में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो इसमें क्या हुआ है कि ऊपर से लैकर की एक लेयर उतार दी गई है। 1000 नंबर का पेपर मारा है, उसके बाद 2000 नंबर का पेपर मारा है। तो इससे ये होता है कि अगर मैंने 3 कोट इस पे हार्डनर लैकर के लगाए थे, तो उसमें से समझ लें एक कोट जब फाइनल इसको किया था उस टाइम मैंने उड़ा दिया था कंपाउंड पॉलिश करने के लिए, बाकी बचे 2 कोट, पूरी गाड़ी पे 2 कोट थे। 2 कोट में से इतने एरिया में से, यहाँ से और उधर से ही इतने एरिया में से, ये देखें आपको पेपर की लाइनें पड़ी नज़र आ रही हैं, इतने एरिया में से एक कोट और उड़ा दिया मैंने हार्डनर लैकर का। अब दरमियान में तो 2 कोट बाकी पड़े हुए हैं, लेकिन साइडों पे सिर्फ एक एक कोट रह गया। इससे क्या होगा, शाइन इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन गुजारा चल जाएगा मेरा। जितने इसके ऊपर से क्रैचेस पड़ गए थे उन सबको रिमूव करने के लिए इसके अलावा हाल कोई नहीं था। अब ये इसको फिर मैंने ला के फ़िट किया वापस, ये जो बोनट खोला था मैंने लास्ट वीडियो में, फिर इसको मैंने सैंड वगैरह करके जब देखा तो ये सोल्यूशन निकलता था सिवाय इस एक स्क्रैच के। ये स्क्रैच काफ़ी डीप है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ से शुरू होता है ऐसे और ये ऐसे आता है। ये स्क्रैच काफ़ी डीप था, तो लेकिन फिर भी छुप जाएगा बीच में, जब इसको कंपाउंड होगी फिर थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा मज़ीद। अभी तो छुपा हुआ है लेकिन फिर भी गुजारा चल जाएगा पेंट के बगैर। तो ये था प्रोजेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्क्रैचेस थे, एक ये स्क्रैच है, एक ये स्क्रैच है, ये भी उसने बड़े तरीके से लगाए हैं, इनको भी ख़त्म करना है। तो नेक्स्ट अब ये यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगी, उधर से बम्पर पेंट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से, वो सूख चुका होगा कोट, एक और कोट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ से कंप्रेसर ऑन करूँगा मैं, वॉल्व मैंने ओपन कर दिया, तो अब यहाँ पे प्रेशर आ चुका है। अब एक कोट और लगेगा, ये देखें, ये इसके बाद पुटीन जो है वो बम्पर के अंदर मिक्स हो जाएगी, पता नहीं चलेगा यहाँ पे पुटीन लगी हुई है। तो मैं फिर ओवरऑल पूरे बम्पर को ऐसे एक कोट लगाऊंगा, ये लग रहा है कोट, लेकिन दूर रख के। फिर उसके बाद इसी के अंदर ही हार्डनर लैकर मिक्स करके एक कोट उसका लगा दूंगा, इसी पेंट के अंदर ही, अलग से हार्डनर लैकर नहीं लगाऊंगा। ये देखिए सारा बम्पर एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएगा, इतना इतना सिर्फ, पूरे बम्पर को नहीं करना, क्योंकि बम्पर एक ऐसी चीज़ है, अभी मैं इसको करके निकलूँगा फिर कोई पीछे से मोटरसाइकिल वाला आके टच कर देगा, तो इस वजह से पूरे बम्पर को करने का फ़ायदा नहीं है। जस्ट जितनी आपको ज़रूरत है उतना करें, और बम्पर में इतनी अच्छी फिनिशिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती, बस ठीक है। बाकी गाड़ी पे फिनिशिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डर रहता है कि फिर इतनी मेहनत बंदा करे और फिर कोई आके बम्पर को पीछे से हिट करके चला जाए, क्रैक आ जाए, कुछ भी स्क्रैच पड़ जाए। तो इसलिए ये है कि गुजारे के लिए बस इसको कर लेते हैं बम्पर को। बाकी गाड़ी पे फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, बम्पर्स क्योंकि टचिंग होती रहती है, इसलिए इसके ऊपर इतनी मेहनत करने को भी दिल नहीं करता फिर, क्योंकि बार बार बंदा मेहनत भी करता रहे, तो इसलिए फिर थक जाता है बंदा, उकता जाता है एक चीज़ से। तो फिर इसलिए यही होता है कि बस ठीक है यार, इसको गुजारे के लिए रख लो, बस इतनी फिनिशिंग क्या करनी है। अब ये आप देख रहे हैं सारी पुटीन मिक्स हो गई है इसके अंदर, अब इसके ऊपर हार्डनर लैकर लगेगा। हैवी कोट लगाया मैंने, तो इसी पेंट के अंदर ही हार्डनर लैकर मिक्स कर दूंगा और वो इसके अंदर लगा लूँगा। तो अब हार्डनर लैकर मिक्स करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। अच्छा, अब ये आ गया मेरे पास लैकर, ये लैकर है, ये शाइन के लिए होता है, और ये हार्डनर है, ये हार्डनर इसको जमाने के लिए होता है। अगर खाली लैकर लगा देंगे तो शाइन तो आ जाएगी, लेकिन ये सूखेगा ही नहीं, पत्थर की तरह हार्ड नहीं होगा। ऊपर हार्डनर लगेगा तो फिर ये होगा। इन दोनों को मिक्स करना होता है। 1 लीटर अगर लैकर है तो उसमें आधा लीटर हार्डनर डलता है, लेकिन इसको इकट्ठा नहीं मिक्स कर लेते, ये सारा जम जाता है। थोड़ा थोड़ा जितना जितना आपको चाहिए होता है उतना उतना मिलाते जाते हैं। इसको 2 चीज़ें ये होती हैं, हार्डनर लैकर
और तीसरी चीज़ इसमें डलती है थिनर, वाइट टोन का थिनर। एक होता है देसी थिनर, वो नहीं डालना आपने। जो सबसे महंगा थिनर होता है 400 रुपये का डब्बा, वो इस तरह का IPH कंपनी में आता है, वो लेना आपने, या ICI का या बर्जर वालों का थिनर वाइट टोन के नाम से आता है, वो लेना आपने। वो थिनर इसमें डलेगा। अगर आप इसमें देसी थिनर डाल देंगे तो इसकी शाइन ऐसे मध्यम हो जाएगी, खिंच जाएगा, दब जाएगा पेंट, शक्ल ही नहीं नज़र आएगी, शीशा नहीं बनेगा। तो अच्छा थिनर डलेगा इम्पोर्टेड वाला, तो फिर इसकी शक्ल निकलेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हल्का सा एरिया ही है, जस्ट उसके ऊपर शाइन लानी है, तो मैं थिनर में नहीं बनाऊँगा इसको। मैंने एक नया फार्मूला रखा हुआ है, ये आप गन में देख रहे हैं, इतना सा पेंट है मेरे पास, ये पेंट है, ठीक है। इसके अंदर ही, पेंट के अंदर ही मैंने हार्डनर और लैकर मिला देना है, और इसी पेंट का एक कोट इसके ऊपर लगा देना है, और इसके अंदर शाइन आ जाएगी। ये देखें, क्योंकि छोटा सा एरिया है, इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगा हार्डनर लैकर तो पेंट खींचने का बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि उसमें तेज़ थिनर डला होता है। ये मैंने इसमें डाला लैकर, इतना सा लैकर बहुत हो जाता है, थोड़ा सा और डालने में, लेकिन इतना सा भी काफ़ी है। चलिए हल्का सा इसमें और डाल लेते हैं। ये डल गया लैकर, और अब इसको बंद कर देना है। अब अगर मैं इस पेंट के अंदर ऐसे ही लैकर मिक्स करके लगा दूंगा ना, तो शाइन तो आ जाएगी, लेकिन मकसद ये है कि 2 दिन बाद भी ये गीला ही रहेगा, सूखेगा नहीं। गीला रहने से मुराद है कि इसको पत्थर की तरह हार्ड होना चाहिए, वो हार्ड नहीं होगा। तो इसलिए ये है हार्डनर। ये आपको लैकर के साथ ही हार्डनर की डब्बी लैदा से मिलती है। ये हार्डनर डलेगा इसमें तो ये हार्ड होगा पत्थर की तरह। अब ये मैं इसमें डालूँगा, तकरीबन जितना थिनर डाला है उससे आधा हार्डनर डलता होता है। अगर मैंने 2 कतरे थिनर डाला है तो 1 कतरा हार्डनर का डलेगा उसके अंदर, तो ये फिर हार्ड हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये चला गया साइड पे। इसको मैं करूँगा मिक्स, ये चला गया साइड पे। इसको ऐसे मैंने मिक्स कर लेना है, इसके साथ ही गन के अंदर ही मिक्स कर लेना है, अलग से मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर इसको ऐसे बीट कर लेना है, बीट करके इसको आपने फाइनल इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। क्योंकि उधर देखें आप, पुटीन पता ही नहीं चल रहा लगी हुई है, बिल्कुल एक जैसा कलर हो गया, मिक्स हो गई है पुटीन सारी इसके अंदर। सिर्फ ये है कि कैविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इतने इस कोने पे, तो इग्नोर करेंगे उसको, क्योंकि उसका मसला कोई नहीं है। इतनी सी कैविटीज़ के लिए मुझे अलहदा से एक पुटीन का डब्बा ला के फिर इसमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ जानी थी। तो मैंने कहा जस्ट इसको एक दफ़ा फाइनल करते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। तो इसको, क्योंकि ये बम्पर होते हैं नीचे वाली साइड पे आने होते हैं, इसका कोई इतना इशू भी नहीं होता, इतना नज़र भी नहीं आते, नज़र आनी होती गाड़ी की बॉडी। अब मैं कंप्रेसर ऑन कर लेता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको दिखाता हूँ लैकर लगने का प्रोसीजर। ये वाल्व है, ये एयर आगे चली गई, ये कंप्रेसर ऑन हो गया। ये प्रेशर आ गया यहाँ पे। अब आप ये देखें, दूर से रख के ही आपने अप्लाई करना है, करीब नहीं करना। अच्छा, एक मज़े की चीज़ इसमें यह है कि हार्डनर लैकर जब लगता है तो उसका स्मोक काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। देखिए पेंट किस तरह गन में से निकलता है और उड़ के साइडों पे जा रहा है। तो यहाँ पे आके आपने स्पेशली मास्किंग अपनी अच्छी करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा तेज़ी से उड़ता है। जो पेंट होता है वो इतना तेज़ी से नहीं उड़ता, ये लैकर हार्डनर बहुत तेज़ी से उड़ता है। तो ये देखें अब इसमें शाइन आना शुरू हो गई है, मतलब माइनर शाइन मुझे चाहिए थी, वो आ गई है इसमें, ताकि थोड़ी सी लुक नीट हो जाए। वरना जो इसका ओरिजिनल प्रोसीजर होता है वो मैंने गाड़ी में भी आपको दिखाया था कि हार्डनर लैकर लगता है थिनर के अंदर अलहदा से, ऊपर से फाइनल लुक में, फाइनल कोट में। तो वो मैं अब चूँकि इतना सा एक एरिया था, इसके लिए क्या मैंने इतना रिस्क लेना था, क्योंकि उसमें पेंट खींचे जाने का बड़ा ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए मैंने पेंट के अंदर ही उसको मिला के तो उसको लगा दिया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कंपाउंड नहीं करना, कि जस्ट ऐसे ही लुक आनी है। ये है जी फाइनल लुक लैकर हार्डनर लगने के बाद।
ये देखें शाइन आना शुरू हो गई है, गन की रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आ रही है। ये पेंट ख़त्म हो गया, ये देखें अब ये गन खाली हो गई है, लेकिन आपको मैं रिफ्लेक्शन एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें मेरा उंगली का अक्स जो है इसमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसमें लैकर अपना काम कर रहा है। अगर ये लैकर ना लगा हो तो ये मैट की तरह होता है। ये देखें उंगली की रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आ रही, हाथ की पूरी रिफ्लेक्शन इसमें आ गई है। इसका मतलब है हार्डनर लैकर अप्लाई हो चुका हुआ है। अब इसको सूखने देंगे। ये देखें ये सारी जगह पे हार्डनर लैकर अप्लाई हो गया, तो ये सूखेगा इंशाल्लाह। तो ये बम्पर हमारा जो है इतना कोना, इतना एरिया नीचे तक, यहाँ से लेके नीचे तक सारा ये रिफ़्रेश हो गया हुआ है दोबारा से एक दफ़ा। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ कैविटीज़ हैं। मैं एक बार कंप्रेसर बंद करूँ पहले, फिर आपको एक इसकी लुक दिखा देता हूँ। क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था पीछे। तो ये देखें, अब देखें इसकी लुक। तो इसको यहाँ पे पड़ा रहने देना है, अभी ये सूखेगा अच्छी तरह, उसके बाद इसको उठाएंगे। और अगर आपने इसको मज़ीद शाइन में लेके आना हो तो इसको आप कंपाउंड पॉलिश कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर 1000 नंबर के पेपर से कटाई होगी पानी लगा के, फिर 2000 नंबर के पेपर से कटाई होगी पानी लगा के, फिर बफ़ के साथ आप इसको कंपाउंड करेंगे तो इसकी मज़ीद शाइन, अभी भी शाइन काफ़ी अच्छी है। ये देखें मेरे हाथ की पूरी रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है, वाज़े नज़र आ रही है। तो ये इसका सूखने का वेट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन मेरी हाथ की उसमें बम्पर में आ रही है, इसका मतलब है हार्डनर लैकर सही तरीके से अपना काम कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अब ये सूखेगा तो इसके बाद इसको फिटिंग में चले जाएंगे। बम्पर फिट हो गया तो फिर ये आपको कंपाउंड की एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, जिसमें ये गाड़ी का बोनट कंपाउंड होना है। बाकी बम्पर को तो नहीं कंपाउंड करना, क्योंकि ना मैंने अगले बम्पर को कंपाउंड किया है, इसी तरह ना पिछले बम्पर को करना है। बाकी पूरी बॉडी कंपाउंड करनी है। गाड़ी वॉश होने वाली है, काफ़ी देर से खड़ी है, वर्क चल रहा था, इसका बम्पर खोला हुआ था। तो इंशाल्लाह ये फिनिश होगा इसको फिट करके, तो फिर आपको कंपाउंड पॉलिश के ऊपर एक वीडियो बना के तो वो भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।